दो चीजें हमने देखी कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, इफ टोटल डिस्टेंस is divided into two equal halves, then average velocity will be harmonic mean of the individual velocities, 2v1 v2 divided by v1 plus v2. और अगर total time, if total time is divided into टू इक्वल हाफ, समझ में आ रहा है? टोटल टाइम का क्या मतलब है? पूरा जर्नी 10 घंटे का है, पहले 5 घंटे में कुछ स्पीड है, अगले 5 घंटे में कुछ स्पीड है. इफ टोटल टाइम इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, देन V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2. इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ये जो एक्सप्रेशन है इसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ V1 V2, और ये जो एक्सप्रेशन है इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ V1 V2. हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन होता है सिंपल अलजेब्रिक मीन, राइट? मिक्स्ड क्वेश्चन देखो कैसा होगा इस पे बेस्ड. क्वेश्चन आप ढूंढिए, मैं समझाता हूं आपको सिचुएशन. मान लो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है? ए और बी के बीच में आधे डिस्टेंस के लिए, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए जो एवरेज स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकेंड. द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 3, और जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ is covered in 2 equal times. कौन कौन से? आधे टाइम के लिए स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और जो रिमेनिंग आधा टाइम है, थोड़ी बढ़ा देते हैं, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए 4.5, सेकेंड हाफ टाइम के लिए 7.5. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी. मैं क्वेश्चन फिर से समझाऊंगा. पहले हाफ डिस्टेंस को कवर किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड हाफ को दो बराबर टाइम में कवर किया. इस डिस्टेंस को दो बराबर हाफ में कवर किया है. पहले हाफ टाइम में, मतलब मान लीजिए सेकेंड हाफ में टोटल 20 सेकेंड लगे, तो पहले 10 सेकेंड के लिए जो एवरेज स्पीड है वो 4.5 है, और अगले 10 सेकेंड के लिए 7.5 है. तो बताओ पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड जो है वो कितना होगा? देखो बेटा, पहला हाफ डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से कवर किया. V1 इज 3 मीटर पर सेकेंड, और दिया है कि जो सेकेंड हाफ है दैट इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम्स. इसका मतलब जो सेकेंड हाफ में जो स्पीड होगी 4.5 और 7.5 का एवरेज होगी अर्थमेटिक मीन. 4.5 7.5 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना? 7 4 11 1 12. अब द एवरेज, ऐसा बोल सकते हैं कि पहले हाफ डिस्टेंस में एवरेज स्पीड है 3 और दूसरे हाफ डिस्टेंस में एवरेज स्पीड है 6. द एवरेज स्पीड फॉर द entire journey is
V average is equal to 2v1 v2 divided by v1 plus v2. That would be 2 into 3 into 6 divided by 3 plus 6. 36 by 9 will be 4 मीटर पर सेकंड. कोई डाउट है किसी को तो बताओ. एक और क्वेश्चन है बेटा. A body moves with a speed v1 for first 1/3 of the journey. And with speed v2 for the remaining 2/3. Calculate the average speed for the entire journey. एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी कितनी होगी? करो इसको ट्राई. बेटा ना तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है और ना ही टोटल डिस्टेंस जो है वो 3 बराबर हिस्सों में बटा है. अगर टोटल डिस्टेंस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है तो हम लिखते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. एंड इफ देयर आर 3 इक्वल पार्ट्स, मैंने ये भी आपको काम दिया था, कुछ बच्चों ने भेजा मुझे, देन द आंसर इज 3v1 v2 v3 divided by v1 v2 plus v1 v3 plus v2 v3. ठीक है. तो अभी 1/3 डिस्टेंस में स्पीड v1 है और जो रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस है उसमें स्पीड है v2. कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 1/5 है, ये 4/5 है. ठीक है, सेम लॉजिक लगेगा. इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. लेट द टोटल डिस्टेंस between, या सीधा लिखें, let the total distance is x. सपोज जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया वो x है. if the body moves with a speed v1 for a time t1, then v1 is equal to, देखो v1 के साथ 1/3x ट्रेवल किया है, कितना टाइम? t1. सो क्या हम ये बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू x/3 t1? बेटा टोटल डिस्टेंस तो दिख रहा है हमें x है, यहां से हम t1 निकाल लेंगे. t1 आ जाएगा x/3 v1. ठीक है. बॉडी मूव्स विद स्पीड v1 फॉर अ टाइम t1 एंड द बॉडी मूव्स, if the body moves with v2 for a time t2, then v2 is equal to 2/3x divided by t2. तो अब यहां देखो ये बनेगा 2x/3 t2. तो t2 कितना हो गया? 2x/3 v2. इससे बेटा हमें टोटल टाइम मिल जाएगा. ठीक है ना. यही मैंने आपको जो कल डिटेल में बताया था एक क्वेश्चन, उसी के बेसिस पे है. तो एवरेज स्पीड बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस है x, टोटल टाइम है t1 प्लस t2, दैट इज x/3 v1 प्लस 2x/3 v2. इट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x ले लीजिए कॉमन, इनफैक्ट 3 भी कॉमन ले लो, 1/v1 प्लस 2/v2. x और x कट जाएगा तो ये बनेगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू v2 प्लस 2v1 डिवाइडेड बाय v1 v2. तो आंसर आ जाएगा 3v1 v2 ओवर v2 प्लस 2v1. ये आंसर है बेटा, चेक कर लीजिए. ऐसे करना है. ठीक है. अगर इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल टाइम नहीं है, शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते,
हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसे भी आप कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ से अवॉइड की जा सकती हैं। यू कैन हैव ए लुक कि एक्स तो पता है कैंसिल ही हो रहा है वापिस, तो आप उसे उसके बिना भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा यहाँ आपको जल्दी करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इट इज 3v1v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस 2v1। चले आगे। ये हो गया बेटा स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अभी बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी और स्पीड of a body at a particular instant of time. Speed or velocity of a body at a particular instant of time is called as instantaneous speed or instantaneous velocity. देखो, जैसे जब कोई गाड़ी चल रही है तो जो स्पीडोमीटर होता है हमारा, उस स्पीडोमीटर की रीडिंग जो है वो इंस्टेंटेनियस है, वो है कि अभी कितनी स्पीड से चल रहा है। देखना, v is equal to dx by dt ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज रिटन एज dx by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे देखो क्वेश्चन इजी होता है इसमें बेस्ड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी as a function of time, as a function of time is x equal to 2t square plus 3t minus 6 मीटर में। फाइंड नंबर 1। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब जिन्होंने पढ़ा है वो तो कर लो, अभी करके दे दो। क्या क्वेश्चन है बेटा? x इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट किया है, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 6। ठीक है, तो पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो v हो जाएगा dx बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 2t square plus 3t minus 6. It means v is equal to 2 into d by dt of t square, 3 into d by dt of t minus d by dt of 6. It means v is equal to 2 into t square की डिफरेंशिएशन हो गई 2t, प्लस 3 into t की डिफरेंशिएशन 1, 6 की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई बेटा वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 2 4t प्लस 3। बेटा इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, उसे हम v0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा पूछा था वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, v2 बोल दो 4 इंटू 2 प्लस 3, 8 और 3 11, 11 मीटर पर सेकेंड। देखो इसको कोई डाउट है इसमें तो बताओ। एक्सेलरेशन की, acceleration is defined as rate of change of velocity, rate of change of
वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। per unit time taken for that change in velocity per unit time, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और उस चेंज को होने में टाइम कितना लगा, दैट रेशो मैथमेटिकली देखो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी होती है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब इट इज द वेलोसिटी एट टाइम t, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस u बाय t, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। बेटा जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, टाइम को तो सेकेंड में मेजर करते हैं, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर आप डायमेंशन लिखोगे L1 t माइनस 2 है, L1 t माइनस 2। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। बेटा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, right? It can be positive, negative or zero also. Vector quantity है because it is rate of change of velocity. तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं होती, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। वो तो हम न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा, बट ये याद रखो कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज ए एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, कब एक्सेलरेशन 0 होती है, वो देख लो। अगर किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, या ऐसे बोले इफ इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी, पहले एक बॉडी की वेलोसिटी कम थी, हमने उसको एक्सेलरेट किया, इसका ये मतलब होता है हमने उस वेलोसिटी को बढ़ाया। वेलोसिटी पहले कम थी, बाद में ज्यादा हो गई, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा, ये बड़ा है ये छोटा। अगर u और v दोनों बराबर हैं, u और v बराबर होंगे तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर u बड़ा है वेलोसिटी जो बाद में है उससे, मतलब अगर पहले वेलोसिटी ज्यादा बाद में कम हो गई, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और बेटा जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये मतलब है कि स्पीड कम हो रही है, पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई। जब जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है इसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है रिटार्डेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है विच कैन बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, और उसी के बेसिस पे हमारे पास मोशन की भी टाइप्स हैं। व्हेन वी हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है। व्हेन वी हैव रिटार्डेड और डिसएलरेटेड मोशन, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसएलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन या डिसएलरेटेड मोशन बोलते हैं जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तब एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी। और जिस मोशन में एक्सेलरेशन 0 होती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हेल्प करेंगे आपको बाद में। जिस मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगी, जिस मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उस मोशन को, देखो मैं बार बार यहाँ वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन में बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्पीड अप कर रहे हैं, हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं,
और अगर हम ब्रेक के ऊपर पाँव रख रहे हैं तो इसका मतलब हम मोशन को अपोज कर रहे हैं, वेलोसिटी को कम कर रहे हैं। और अगर हम स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज करें ही नहीं तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। बेटा एक्सेलेरेशन हो गया। अब देखो हाउ वी डिफाइन instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration is the acceleration of a body at a particular instant of time. Acceleration of a body at a particular instant of time. Acceleration of a body at a particular instant of time is called as instantaneous acceleration. A equal to dv by dt. बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चंस किए हमने। जब भी वेलोसिटी गिवन होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ठीक है, करेंगे क्वेश्चंस भी। और लास्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? जैसे एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन इज the ratio of total change in velocity. A बार से रिप्रेजेंट कर लो, it is the ratio of total change in velocity divided by total time taken for that change. Total change in velocity divided by total time taken. This is called as average acceleration. इस एवरेज एक्सेलरेशन पे बेस एक क्वेश्चन देता हूं, नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। ए बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन a1 फॉर ए टाइम t1 and acceleration a2 for another time t2. What is the average acceleration? ये चार ऑप्शंस दे दिए, इन चारों में से क्या करेक्ट होगा बताओ। ठीक है, सी ही है इसका, क्योंकि कैसे करना है देखो। अब जिन्होंने नहीं करा है या जिन्होंने करा भी, आप देख सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जब बॉडी की एक्सेलरेशन a1 है फॉर ए टाइम t1 तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ a1 t1, है ना। जब एक्सेलरेशन a2 है फॉर ए टाइम t2 तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, देखो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो सीधा लिखेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू a1 t1 प्लस a2 t2। और इस चेंज को होने में टाइम कितना लगा, मतलब टोटल टाइम टेकन is equal to t1 plus t2. Therefore, average velocity will be a1 t1 plus a2 t2 divided by t1 plus t2.
ये आंसर है बेटा। देखो ये आपके पास आ गई तीन फिजिकल क्वांटिटीज, तीन बोल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। हाउ दे आर रिलेटेड? अगर बेटा टाइम के हिसाब से देखें, टाइम के फंक्शन के हिसाब से देखें, आई विल राइट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगी एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज आपको पहले बताई हुई है। लिखना कैसे है देखो, वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। कैसे पढ़ा था बेटा? अगर कोई फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये, सो दैट मींस अगर डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जो इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होगी डिस्प्लेसमेंट। Differentiation of displacement is velocity, integration of velocity is displacement. Differentiation of velocity is acceleration, integration of acceleration is velocity. ठीक है, इतना आज रिवाइज कर लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थोड़े कॉन्सेप्ट देख लो, एंड जो अभी तक हमने काइनेमेटिक्स में पिछले 2 दिन में पढ़ा है, 2 या 3 दिन में, वो देख लीजिए। मंडे को हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो कल का दिन है इसमें आपने काइनेमेटिक्स के तीनों लेक्चर्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जिन लोगों ने पढ़ा है वो रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स, ध्यान रखना बेटा इस चीज का, न्यूमेरिकल्स तभी लाइक आप सक्सेसफुली कर पाओगे अगर आप खुद करोगे। तो अगर आप सिर्फ देखोगे कि मैं करता जा रहा हूँ, हाँ समझ तो सब कुछ आएगा, बट आपसे होगा तभी जब आप करोगे, है ना। बिना किए तो होने नहीं वाला है। तो समझ आ जाता है लेकिन खुद से नहीं होगा, खुद से तभी होगा जब करोगे। एक बार फेलियर होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, उसके बाद 4th टाइम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विल कम विद सम मोर न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.